Lights, camera and pure drama. Let's decode the Big Boss Day 2. तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले क्या दिखाया, गौरव और कुनिका तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और इनमेट्स को इस बात की भी शिकायत है, भाई इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं, भाई उनकी नींद उनकी मर्जी, उठ रहे हैं तो उठने दो ना, तुम्हारा क्या लेते हैं। और वही बैठी हुई आज तो तानिया भी जल्दी उठ गई है और तानिया तो भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। शी इज सो फेक। कह रही है हाय मेरे को तो बड़ी टेंशन हो रही है, मेरे पेरेंट्स को बड़ी टेंशन हो रही होगी मुझे झाड़ू पोछा लगाते हुए देख के, कुकिंग करते हुए। अरे कौन सी महारानी हो तुम भाई, अगर ऐसी दिक्कत थी तो आई क्यों तुम बिग बॉस में। और फिर उसको मृदुल ने कह दिया था ना एक दिन पहले, उसको बाबू बोल दिया। भैया उसमें भी उसकी लड़ाई, मुझे बाबू मत बोलो, मुझे बोलो मैम द बिग बॉस बोल दो उसी को। तानिया को बिल्कुल नापसंद आई है मुझे। और इसके बारे में तो भाई सबके साथ लड़ती है, आशनूर के साथ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं आशनूर के साथ, आवेश के साथ तानिया जी खड़ी हैं, डिस्कस कर रही हैं। कह रही हैं आवेश को तुम्हारी ड्यूटी भी थी चॉपिंग में, पर मैंने सारी चॉपिंग कर दी क्योंकि तुम उठे नहीं। वो कह रहा भाई तुम टाइम से पहले उठ के चॉपिंग करोगे तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो आशनूर ने उसको कट किया। वो दोनों के बिल्कुल क्लैशेस हैं। आशनूर बिल्कुल पसंद नहीं करती और तानिया भी नहीं करती। आशनूर ने कहा आई एम टॉकिंग टू हिम ना, तो यू कीप शट। बस उस बात में भी उसको थी प्रॉब्लम, ठीक है। तानिया को प्रॉब्लम थी, कह रही उसको आवेश को सरकाजम में, अरे तो इसको नहीं पता मैंने तुम्हारी नींद बचा दी ना। तो आशनूर ने कहा भाई अगर सुबह तुम जल्दी उठ जाओगे तो आफ्टरनून में नींद आएगी तो फिर बिग बॉस का अलार्म बजने लगेगा। तो फिर उसने कहा ऐसा करते रात को तुम चॉपिंग करके रख दिया करो सब्जियां, पर उसके ऊपर भी उन लोग का था भाई रात को करेंगे तो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। चलो वो बात भी ठीक है। तो तानिया भैया बड़ी ही फेक कंटेस्टेंट है, उसके बारे में अभी उसके एक रिसेंट इंटरव्यू में मैंने देखा, वो बता रही है वैसे बताती है हम लोगों से नहीं मिलते थे, अपने कपून में रहते थे, वैसे बता रही है कॉलेज गई थी, कॉलेज छोड़ के भाग आई तो उसके पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। अपने बारे में बता रही है 2018 में मेरा ब्रेकअप हुआ, क्यों हुआ भाई, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि तू सुंदर नहीं है। तो मैंने भाई उसके बाद चुनौती ले ली, मैंने कहा मेरा रिवेंज होगा कि मैं सुंदर बन के दिखाऊंगी, जो कि इसने आर्टिफिशियली सब मीन से करा है, ग्लूटाथाइन वगैरह और कुछ कुछ कराया होगा इसने। और मैं कह रही मैंने वेट कम किया तो इसलिए अब मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, मेरी प्रशंसा लोग करते हैं तो मेरा रिवेंज हुआ पूरा। क्या क्या सोच की लड़की। चलो ये काम तो उसने अच्छा किया कि पतली हो गई, सुंदर लगने लगी, पर ड्रेसेस दूसरों की पे टिप्पणियां करती है। अपनी ड्रेसेस देखो बैकलेस पहन रही है, सारी साड़ीज एक्सपोज भी कर रही है। भैया पता नहीं ऐसा मत बोलो ना और गर्ल्स के बारे में। और फिर वहां पे एक दिन बैठ के वो मृदुल के साथ कर रही थी डिस्कस अपरानित के साथ, तो वो कह रहा था कि भाई मृदुल कहता है लड़कियां ड्रेसअप हो क्या कितनी अच्छी लगती है, हाइप सा क्रिएट होता है वो। तो उसने कहा कि हाइप क्या होता है, वही पूछ रहा है मृदुल को भी। तो उसने कहा कुछ नहीं होता, जब लड़की तैयार होके आए ना उसको ज्यादा भाव मत दिया करो, उसको बोल दिया करो आज तुम लगता है नहा के नहीं आई हो। टीज कर रहा था वो तानिया को। तानिया भी बड़े मजे ले रही थी, बड़ी फ्रेंडली टॉक थी, ऐसा लग रहा है ये तीनों तो बड़े दोस्त बन गए। बट आगे देखिए क्या होता है। वहीं फिर दिखाते हैं नेहुल की एंट्री, बड़ी तैयार होके आई है, हेयर स्टाइल जो उसको बड़ा सूट कर रहा है, उसने खुद एडमिट किया डिफरेंट हेयर स्टाइल्स में डिफरेंट लगती है भैया, बट बहुत ही गंदी लड़की है, अनहाइजेनिक है, सुबह उठ के ब्रश भी नहीं करती है और लोगों को कहती काइंडली कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव नॉट ब्रश्ड माय टीथ। तो हाउ कैन यू बी सो लेजी, वैसे आप होती मैं सबके लिए कुकिंग करी। और फिर भाई जो उसने सीन क्रिएट किया है अपने चिकन के ऊपर, और ये मेरा तो खाना नहीं है, मेरा चिकन नहीं है, मैं ऐसे ये ऐसे के कौन करता है, ऐसे ऐसे बजा के ताली बजा के करे, अब मैं किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। रोना शुरू भैया, चिकन ड्रामा शुरू। मेरे लिए चिकन नहीं छोड़ा, अभिषेक ने ज्यादा खा लिया उसने, उन्होंने कहा रैश नहीं करेंगे, नहीं रैश नहीं करने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं तो चावल भी मुझे नहीं खाने, पोटैटो भी मुझे नहीं खाने। सब लोग उसको ला के दे रहे हैं। अभिषेक ने बोला चलो मेरे 2 पीस लिए थे मैंने, 1 पीस फ्रिज में रखा, तुम्हें ला के दे देता हूँ। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, रोना अलग चेयर पे जाके बैठ गई, सीन क्रिएट कर रही, सब नकली पना। फिर अमाल मलिक क्या बोलता है बसीर को, पता है क्या बोलता है, वो बोलता है ये तो लगता है वो बवासीर है, उसको बवासीर बुला रहा है और उसको बोल रहा है कि लाउड, उसको गौरव खन्ना को सब लाउड बोले। इतना लाउड मुझे तो लगा नहीं, भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और अच्छे से गेम प्ले कर रहा है, उसको आता है गेम प्ले करना, दिमाग से चल रहा है बंदा। नेहुल को ला के दिया उन्होंने प्लेट में खाना चाहिए, राइस विल आई विल नॉट ईट, आई एम कंसर्न अबाउट माई बॉडी, अपना फिटनेस इतना दिखा रही है भैया, तो सब कुछ नहीं होता भाई, राइस खा लो कभी कभार, कभी कुछ नहीं होता इतनी शौक। फिर एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, खाने से पहले बड़ी दिखा रही है बड़ी धार्मिक है, तो नॉन वेज की प्लेट को भगवान को चूम के प्रसाद की तरह ही हम तो खाना सौंपते हैं ना भगवान को, तो अपना चिकन को सौंप रही है भगवान को। भैया ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जो बसीर है ये भी बेफालतू हर जगह कूदता है, अपनी टांग अड़ाता है। वहां पे सब लोग डिस्कस करे कि फरहाना वापस आएगी कि नहीं, तो बसीर कहता है भैया मेरे साथ तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस हुआ, वहां पे किचन में थी, मैंने उसको फ्रेंडली टॉक करी तो कहने लगी टू नॉट टॉक टू मी, मैं अपने मतलब से लोग फ्रेंड्स बनाती हूँ। तो कह रहा मैंने तो सोच लिया मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। वही जीशान कहता है मुझे तो नहीं लगता वो कभी वापस आएगी, फिर उसको इमिटेट करता है, वो बैग में बैठ के ऐसे देखती रहती मैं क्या पहनूं, लॉस सा दिखाया उसको।
तो कई लोगों का नोशन है कि वो वापस आएगी, लोगों को मालूम नहीं है ना वो सीक्रेट रूम में बैठी हुई है, क्या शौक लगने वाला है सबको जब वो आएगी। तो और प्रणीत जो कहता है तानिया के साथ, तानिया पहन के आई साड़ी और पता नहीं कौन से ग्लव्स पहन आई थी नेट के, तो प्रणीत एक किस्सा मजेदार बताता है वो, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन तो है ही बट बहुत कम करता है कॉमेडी। तो कह रहा है इसके ग्लव्स को देख के बता रहा है कहानी ऐसी, बोला मेरे अंकल थे वो लोग फिशिंग करते थे पर उनके पास वो फिशिंग नेट वगैरह कुछ नहीं था, तो वो कह रहे ये काम आ जाएगा इसका, क्योंकि वो फिशिंग नेट की तरह इसके ग्लव्स लग रहे थे जो कि एक स्लीवलेस साड़ी के साथ बिल्कुल बिल्कुल आउट ही लग रहे थे। मुझे तो बिल्कुल पसंद। अमाल है, उसने कितना अच्छा एक फिक्रा कसा, उसने बोला इन लोगों के साथ ही करता, कह रहा मैं नहाने जा रहा हूँ, तो वो सब छेड़ने लगे इस समय नहाने जा रहा हूँ, तो उसने क्या बोला, मारूंगा मुंह पर और गिरोगे जाके जूह पर। बंदे में कुछ तो लिरिक्स की सेंस है। और फिर यूटेंसिल वॉशिंग पे बात हुई गौरव की और कनिका की और जीशान की। जीशान को यूटेंसिल्स वॉश करने थे, उसने कहा मैं बार बार आके नहीं करूंगा, तो गौरव ने कहा मैंने तुम्हें कहा था जब सारे यूटेंसिल्स आ जाएंगे बेसिन में तभी तुम साफ करना, तो तुम क्यों आगे पहले करने, अब 3 बर्तन बचे उसी के पीछे बड़ा फाइट करते, मन तो मेरा करा था मैं जाके धो के आ जाऊं, पर कनिका अच्छी है वो फिर भी वॉश कर दी। जीशान ने कहा मैं तो भैया ये मेरे को ये ड्यूटी चेंज कर दो। और अभिषेक भी उसके साथ था इस ड्यूटी में, पर अभिषेक तो बहुत ही कामचोरी दिखा रहा है, अपनी बॉडी बिल्डिंग करने ही अभी तक आया लगता है, चिकन खाने आया है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिर सब कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया दी असेंबली रूम में, जहां पे सब जाने में डर रहे थे, और आपने गेस किया राइट, वहां पे होगी अब नॉमिनेशन का टास्क। तो नॉमिनेशन के टास्क में इन्होंने फरहाना को भी दिखाया जो कि सीक्रेट रूम में बैठी थी, और फरहाना को एक टास्क दिया कि जो जो रीजंस ये लोग कंटेस्टेंट्स देंगे नॉमिनेशन के लिए जिस कंटेस्टेंट के, तो आपको वेरीफाई करना है वो सही है कि या गलत है। बड़ा अजीब सा टास्क दिया उसको। तो देखते हैं, सबसे पहले नेहल को बुलाया, उसने नॉमिनेट किया तानिया को बोल के कि वो फेक पर्सन है, नीलम को बोला कि वो लायक नहीं है। गौरव आया, गौरव ने नॉमिनेट किया नीलम को, बोला इसको वीक है, और तानिया को वही उसने बोला फेक है। और फिर आई आशनूर और तानिया, उसने तो तानिया को नॉमिनेट करना था, उसने किया तानिया को, और नीलम को कुनिका ने किया, अभिषेक को, जीशान को, मृदुल ने किया जीशान को, तानिया को। मृदुल का मुझे बड़ा पसंद आया, उसने जीशान को पता है क्यों नॉमिनेट किया, कहता जब इसे सीधे मुंह बात करते करता नहीं है, बिल्कुल सही बोला, ऐसे ऐसे करके बात करता है। तो उसने कहा ये क्या मतलब हुआ, जीशान ने कहा मैं सीधा मुंह बात नहीं करता नॉमिनेट। भाई वो बताना चाह रहा है कि तुम इतने रिसेप्टिव नहीं हो, जब तुमसे कोई बात करता है हम बात करें कैमरे में देख के करेंगे, तो तुम ऐसे नहीं करते हैं अपनी एयर्स नहीं रहता। तो उसने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, मुझे बहुत ही हंसी आई और पसंद आया। और तानिया ने तो करना था गौरव को नॉमिनेट और आशनूर को। वो बोलती है तानिया गौरव को कि तुम मेरे से फाइट हमेशा जबरदस्ती की करते हो, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, इसलिए सबने मेरे को ज्यादातर नॉमिनेट किया, सब लोग मुझको देख के बड़ा डरते हैं। भाई कहाँ से डरेंगे, उसको अपने बारे में बड़े ही प्री कंसीव्ड गलत नोशंस हैं। महारानी पता नहीं कहाँ की है। जो नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते वो है गौरव, नीलम, नटालिया, तानिया, अभिषेक, जीशान और प्रणीत। अब भाई गौरव ने बात करी अवेश से, उसने कहा तू मेरे को सोच नॉमिनेट किसको करते हो, उसने पूछा उसको ही करते हैं जो वीक कंटेस्टेंट है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा किसी एक्टिविटी में। अवेश ने कहा ठीक है। तो उसने कहा तो तुम नटालिया और मेरे को एक बराबर समझते हो जो तुमने मुझे नॉमिनेट किया। तो उसने कहा मैं तुम्हें स्लाई पर्सन समझता हूँ। तो उसने कहा स्लाई का मतलब ये नहीं तुम मुझे नॉमिनेट मत करो, तो तुम पर्सनल चले गए हो। तो इस बात की दोनों के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, और अवेश महाशय तो भैया खाना खाते हुए रोने लगे, और उनकी नगमा उनके आंसू पहुंच रही है। ये रोने का क्या तरीका था। वही तानिया भी रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। वैसे कहती है मैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, तो मुझे घर भी चली जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी वहां पे अच्छी है। पर कह रही मेरे को मृदुल ने और प्रणीत ने पीठ में छुरा घोपा है, क्योंकि मैं उनको बहुत फ्रेंड मानती थी, उन दोनों ने मुझको नॉमिनेट किया। तो आज के यही सारे सेलियन फीचर्स थे, और नॉमिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है। नया दिन देखेंगे कल क्या होता है, और आपको अपडेट रखूंगी मैं। ओके, शपथ है, बाय। अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपनी माँ को कभी तंग मत करना बिल्कुल भी।